हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं इस वीडियो में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, IUPAC नेमिंग। ठीक है, देखिए IUPAC नेमिंग आप लोगों ने क्लास 10th में वैसे IUPAC नेमिंग पढ़ी है, बट वो बहुत शॉर्ट में पढ़ी है आपने। अब हम उसे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। बहुत ही वास्ट है ये IUPAC नेमिंग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इनफैक्ट बहुत वास्ट टॉपिक है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। आप कभी भी ऑर्गेनिक को अगर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, सपोज आप उसे ध्यान से नहीं समझते हैं, आपके बेसिक नहीं क्लियर होते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगेगी। और अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो आपका 11th तो शायद फिर भी निकल जाएगा, 12th तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 12th का 50% पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो अब हम इस साल ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे 11th में, ये तो बहुत ही बेसिक पार्ट है आपका ऑर्गेनिक का, ठीक है ना, जिसका एक टॉपिक है IUPAC नेमिंग। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका एक टॉपिक है IUPAC नेमिंग। ठीक है, अब देखिए IUPAC नेमिंग में मैं सबसे पहले आपको एल्केन्स के बारे में बताती हूँ। एल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जब आप एल्केन्स की नेमिंग करेंगे तो पहले तो आपको प्रीफिक्स लगानी होती है, कैसे? अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर। और एंडिंग ऑफ द नेम कैसे होगा? एंडिंग विल बी विद एन, ठीक है ना, एंडिंग विल बी विद एन। अब 1 कार्बन है तो प्रीफिक्स मिथ, 2 इथ, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 unidec, 12 dodec। इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेमिंग करने के क्या रूल्स है। अगर आप इन रूल्स को ध्यान रखेंगे बहुत इजी होगा आपके लिए नेमिंग करना। हमेशा पहले आप कार्बन की कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यूअस चेन, और वो कंटिन्यूअस चेन लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस चेन विच इज लॉन्गेस्ट। तो इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को बोला जाता है पेरेंट चेन। दिस इज पेरेंट चेन, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कार्बन की जो कंटिन्यूअस चेन लेंगे, जैसे सपोज CH4 एक कार्बन, तो क्या नेम हो जाएगा इसका? मीथेन। C2H6 दो कार्बन, इथेन। C3H8 3 कार्बन्स, प्रोपेन। तो इस तरीके से हम सिंपल एल्केन्स को नेम कर रहे हैं, ठीक है ना। इन एल्केन्स को नेम करते हुए इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे जब भी मैं आपको कंपाउंड्स एक्सप्लेन करूंगी, हम बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। तो नेमिंग करते हुए मैं जरूरी नहीं है हर कार्बन के हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट करूँ, लेकिन हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है ही बच्चों, और कितने हाइड्रोजन होंगे किस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे ये मैंने सपोज ड्रॉ कर दिया मॉलिक्यूल, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे, अगेन यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से कार्बन कंप्लीट कर दिए जाते हैं। बट अगर सपोज मैं कंपाउंड लिखते हुए कार्बन ना भी कंप्लीट करूं तो भी नेमिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेमिंग कार्बन नंबर्स पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन पे नहीं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये क्या हो गया? पेंटेन। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इसके बाद नेमिंग में कभी भी कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज देयर इज सम सब्स्टिट्यूएंट, there is some substituent in the compound। substituent क्या होता है? substituent को branch भी बोला जाता है, substituent और branch।
ब्रांच होती है जो अलग से कार्बन चेन पे लगी होती है, वो ब्रांच कार्बन की भी हो सकती है जैसे ये लगी हुई है, वो ब्रांच कोई और एटम भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है कोई, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादातर क्या होते हैं, अभी मैं आपको बहुत सिंपल वाले सब्स्टिट्यूएंट बता रही हूँ, वैसे और भी होते हैं, ज्यादातर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इथाइल का और कैसे लिख सकते हो? CH2 CH3। ठीक है ना। सो दिस इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट जाके बनेंगे। और हेलोजन्स को कैसे लिखा जाता है? ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। ओके, तो ये इस तरीके से हमने ये सब्स्टिट्यूएंट्स बताया मैंने आपको। अब जब भी कार्बन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आप उसको नेम करने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप कार्बन चेन को नंबर करोगे। नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो अब नेक्स्ट रूल क्या है? नंबर द कार्बन चेन if substituent is present, so that substituent gets lowest number. Carbon which contains substituent gets the lowest number. ठीक है ना। If more than one substituent is present, more than one substituent, then follow lowest sum of Locking rule or first point of difference rule. और इन दोनों रूल्स में से दिस इज मोर प्रेफरेबल, ये वाला मोर प्रेफर, लोएस्ट सम ऑफ लॉकिंग रूल से भी ज्यादा इसे प्रेफर किया जाता है। अब ये लॉकेंट क्या है? लॉकेंट क्या है देखिए बच्चों, सपोज मैंने ये कंपाउंड लिखा, ठीक है, मैं कार्बन चेन को नंबर करती हूँ 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे जिससे इसे लोएस्ट नंबर मिले। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो ये 2 क्या है इसका? लॉकेंट। लॉकेंट वो डिजिट है, वो नंबर है जिससे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सपोज एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है किसी कंपाउंड में, तो आपको कैसे नंबर करना है कि सम लोएस्ट आए। एक तो ये रूल है कि या तो सम लोएस्ट आए, सपोज दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट है, और दूसरा रूल क्या है, मतलब ये जो सम आया है 2 + 5, अगर किसी और वैसे इसमें तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, तो ये लोएस्ट आना चाहिए। दूसरा रूल ये है जो दो नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 नंबर्स शुड बी मिनिमम, वो भी मिनिमम होना चाहिए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे ये वाले रूल्स आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और सिंपल सी नेमिंग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया देखो सिंपल इथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है ना। अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स लगाकर नेमिंग करते हैं। देखिए ये सारे एग्जांपल्स ध्यान से, ओके। फर्स्ट वाला यहां से नंबर होगा। राइटिंग का तरीका क्या होता है? फर्स्ट राइट सब्स्टिट्यूएंट,
write parent chain, then write ending of the name, ending of name. तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? ब्रोमो है किस नंबर पे? 2, तो 2 ब्रोमो पेंट और उसकी एंडिंग क्या है? एन, 2 ब्रोमो पेंटेन, सिंपल, ठीक है ना। 5 कार्बन का एल्केन, ये तो हो गई पेरेंट चेन, और ये क्या बन गया इसका? सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे पेरेंट चेन ये हो गई, तो ये क्या हो गया? 3 ब्रोमो पेंटेन। ये देखिए, अब इसमें देखिए जरूरी नहीं है बच्चों हमेशा स्ट्रेट चेन की कंटिन्यूअस चेन होगी, चेन घूम के भी हो सकती है, बस वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये पेरेंट चेन है आपकी बात। अब आपको इस चेन को नंबर करना है। अब ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये 2 कार्बन का इथाइल। अब आप इस कार्बन चेन को नंबर करो। अगर आप यहां से नंबर करते हो 1 2 3 4 5 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, और अगर आप यहां से नंबर करते हो तो 3 पे आएगा। तो आपको कौन सा चूज करना है? 3 वाला। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। 3 पे क्या है? ये इथाइल। एंड व्हाट इज दिस? पूरा 4 5 6 7 कार्बन की चेन, 4 5 6 7, तो दैट मींस हेप्टेन। हमेशा डिजिट और अल्फाबेट के बीच में एक डैश आएगा, और अगर 2 डिजिट्स हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे रूल्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, यहां से नंबर करेंगे क्योंकि यहां से फर्स्ट नंबर क्या आया? देखिए 2 तरीके हैं नंबर करने के, या तो आपने ऐसे नंबर कर दिया, दूसरा आप यहां से नंबर कर लो। ऊपर वाले सिस्टम से कौन से 2 नंबर आएंगे? 2 और 4। नीचे वाले सिस्टम से क्या आ रहे हैं? 3 और 5। अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस तो दोनों में ही सेम है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल अगर लगाए तो डिफरेंस तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब लोएस्ट सम देख लो, इसका सम कितना है? 6, इसका सम कितना है? 8, तो इसे प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। ये मीनिंग है लोएस्ट सम ऑफ लॉग एंड रूल। 2 जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम भी मिनिमम होना चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा इसका? और जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, when more than one substituent is present, when more than one substituent is present, write in alphabetical order. उन्हें किसमें लिखना है? उन सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकली कौन सा है? ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ये हो गया इसका मीनिंग। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए एक और रूल। अगर आप ये कंपाउंड देखते हैं, एक तो ये वाली चेन है, कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। एक ये चेन है, ये कितने कार्बन की? अगेन 6 की। तो इफ 2 और मोर कार्बन चेन्स आर ऑफ सेम लेंथ, अब आप इसमें से पेरेंट चेन किसे सिलेक्ट करेंगे? आर ऑफ सेम लेंथ, then consider the chain with more branches as the parent chain. तो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस है उसे पेरेंट चेन कंसीडर करिए। देखिए ब्रांचेस कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये अगर पेरेंट चेन है तो ब्रांच कितनी है? ये ब्रांच है पूरी पूरी एक ब्रांच,
इस कार्बन से अटैच्ड पूरी ये एक ब्रांच, और सपोज मैं इसे लेती हूं, सपोज इसे ले लेना पेरेंट चेन, इसे पेरेंट चेन लिया मैंने। अब कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3 ब्रांचेस। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, और अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूं तो ओनली 1 ब्रांच, तो ये प्रॉपर है और ये इनकरेक्ट है, तो इसे लिया जाएगा पेरेंट चेन। जब इसे पेरेंट चेन लिया जाएगा, अब आप नंबरिंग करो, देखो नंबर यहां से करना होगा, यहीं से लोएस्ट नंबर मिल रहा है सब्सटीट्यूट को, 3 4 5 6। अब देखिए 2 पे क्या है, 2 बार मिथाइल, 3 पे क्या है, इथाइल, अल्फाबेटिकली कौन सा आ रहा है पहले, इथाइल, 3 इथाइल। 2 पे 2 बार मिथाइल है तो 2 2, 2 बार है तो डाइमिथाइल, 3 बार होता तो ट्राइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो एक रूल ये भी है कि आपको लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन अगर एक से ज्यादा चेन सेम लेंथ की है तो जिस पे ज्यादा ब्रांचेस हैं दैट विल बी द पेरेंट चेन। ओके, देखिए इस कंपाउंड को कैसे नेम करेंगे, बस सिंपल यहां से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, और तो कोई चेन की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ऐसे लेते हो 5 तब भी वही बात है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। 2 पे 2 बार मिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल एंड पेंटेन। ठीक है, इसे देखिए, अगर आप इसे इस तरीके से ले लेते हैं बच्चों कि ये तो पेरेंट चेन है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, देन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये भी तो कंटीन्यूअस चेन में काउंट हो सकते हैं। तो इस कंपाउंड का नेम, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बाकी क्या है, ये कंटीन्यूअस चेन में आ सकते हैं। कंटीन्यूअस चेन, उन्हें बस नीचे की तरफ ही तो घुमा दिया, इसे मैं स्ट्रेट लिख देती या मैंने ऐसे घुमा दिया, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा मीनिंग पे। ठीक है ना, अगर आप इसे सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेते हो देन यू आर रॉन्ग। तो ये पूरी पेरेंट चेन है, पूरी कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज व्हाट, ऑक्टेन। ओके, दिस इज व्हाट, ऑक्टेन। अब ये एग्जांपल देखिए, कंटीन्यूअस चेन, दिस वन पेरेंट चेन, 6 कार्बन, यहां से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर और 5 नंबर, यहां से करोगे तब भी सेम बात है, 2 और 5। अब जब ऐसी कंडीशन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम आइदर साइड on same number of carbon, then number the carbon chain in alphabetical order। कार्बन चेन को भी अल्फाबेटिकली करो नंबर, मीनिंग ब्रोमो पहले आ रहा है तो ब्रोमो को नंबर भी कम मिलना चाहिए। सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो नंबर भी ब्रोमो को ही पहले मिलना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस वन इज करेक्ट। तो क्या नहीं हो जाएगा, 2 ब्रोमो, बट ये ऐसा कब करना है जब दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा था, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है,
अंडरस्टूड? तो ये मैं आपको सारे रूल्स बता चुकी हूँ एल्केन के, ठीक है? अब देखिए मैं आपको एल्कीन्स और एल्काइंस के भी रूल्स बताती हूँ। एल्कीन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n, एल्काइंस CnH2n-2। एल्कीन्स में कोई एक से डबल बॉन्ड C जरूर होगा, एल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड C इज मस्ट, ठीक है? प्रीफिक्स अगेन दोनों में कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर, प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर, जैसे अभी कर रहे थे मेथ, एक, प्रॉप। एंडिंग एल्कीन है तो एंडिंग विल बी इन, एल्काइन है तो एंडिंग विल बी आइन। दोनों के रूल्स ऑलमोस्ट सेम चलेंगे, इसलिए मैं आपको एक साथ बता रही हूँ। अभी मैं जो मैंने आपसे कहा था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, यहां पर भी आपको वही करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, but it must contain डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आपकी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है, सपोज 6 कार्बन की चेन आ रही है, एक 5 की आ रही है, 5 में तो डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, 6 में नहीं हो पा रहा, तो आपको 5 को सिलेक्ट करना है एज द पेरेंट चेन। लेंथ तो आपको देखनी है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि डबल बॉन्ड उसमें इंक्लूड हो जाए, ऐसा ना हो डबल बॉन्ड तो अलग हो गया और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूएंट भी है, तब क्या करेंगे? फर्स्ट लोएस्ट नंबर should be given to double or triple bond and then to substituent। जब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट था तो हम उसे लोएस्ट नंबर दे रहे थे, अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम पहले उसे लोएस्ट नंबर देंगे, ठीक है ना? राइटिंग का क्या होगा? वही सब्स्टिट्यूएंट फिर पेरेंट चेन। ये मैं आपको राइटिंग किस तरीके से हम नेम लिखते हैं किस सीरीज में वो बताएंगे। पेरेंट चेन को बीच में ही ब्रेक करके नंबर इंडिकेट करना है कहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद एंडिंग ऑफ द नेम, उसके बाद एंडिंग ऑफ द नेम, ठीक है? अब इफ मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, more than one double or triple bond is present, then add a to the prefix, add a to the prefix and add di, tri before in or ine, ठीक है ना? अब आप खुद सोचिए, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है एल्कीन्स में और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना या फिर जरूरी है, तो मिनिमम 2 कार्बन से तो स्टार्टिंग होगी, इससे कम से तो हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम एल्कीन और एल्काइन कितने कार्बन का होगा? 2 का, उससे कम में नहीं होगा। एल्केन तो सिंगल बॉन्ड से भी स्टार्ट हो जाता है, सिंगल कार्बन से, सॉरी 1 कार्बन का एल्केन होता है, बट 1 कार्बन का एल्कीन या एल्काइन नहीं होता, ठीक है ना? अब देखिए जो मैंने आपको एल्कीन्स और एल्काइंस के रूल्स समझाए हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 कार्बन का एल्कीन, so what will be known as ethene। 3 कार्बन एल्कीन, what it will be known as propene। now 4 कार्बन एल्कीन, अब आप इसे सिंपल अगर ब्यूटीन लिखते हैं स्टूडेंट्स देन इट इज रॉन्ग। अब आपको नंबर भी इंडिकेट करना है, किस नंबर पे डबल बॉन्ड है। यहाँ क्यों नहीं इंडिकेट किया था? यहाँ होता डबल बॉन्ड या यहाँ, वो 1 ही तो होता, ठीक है ना? क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर लेना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो आपको क्या लिखना होता है? जिन 2 नंबर्स के बीच में है उसमें से लोअर नंबर, ब्यूट 1 इन।
और सपोज डबल बॉन्ड ऐसे होता 4 कार्बन में, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, तो आप क्या लिखते हैं ब्यूट-2-ईन। तो जब ब्यूटीन में दो पॉसिबिलिटीज हैं 1-ईन 2-ईन और सपोज आप नंबर में इंडिकेट कर रहे हैं तो वो रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा वो कहां पर है, ईन, ठीक है ना। और 2 और 3 के बीच में तो क्या लिखना है 2, 1 और 2 के बीच में तो क्या लिखना है 1 और नेम को बीच में से ब्रेक करके ब्यूट-1-ईन, ठीक है ना। और देखिए एग्जांपल, सोचिए ध्यान से, 5 कार्बन का कंपाउंड और डबल बॉन्ड, 5 कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया पेंट 1-ईन, पेंट 2-ईन। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 बार है, जो अभी मैंने लास्ट में लिखवाया था आपको उसे फॉलो करिए। इफ डबल बॉन्ड इज 2 टाइम्स, पहले तो आप एल्केन लिख दो पेंटेन। अब आपका पेंट है ना, पेंट, लेकिन 2 बार आ रहा है तो इसमें ई ऐड हो जाएगा, ए सॉरी, क्या ऐड हो जाएगा ए। अगर ईन 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है तो ए लगा देंगे प्रीफिक्स में पेंटा। अभी तक क्या था पेंट, अब क्या हो गया पेंटा। 1 और 2 के बीच में तो 1, 4 और 5 के बीच में तो 4 और 2 बार है तो डाइईन, पेंटा 1,4-डाइईन, दैट विल बी द नेम, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1 3 5, 3 टाइम्स है ट्राइईन, गॉट इट। और देखिए एल्काइन, जैसे एल्कीन्स का बना है एल्काइन, 2 कार्बन का एल्काइन इथाइन, 3 कार्बन का एल्काइन प्रोपाइन, बट अगेन 4 में यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर, 4 में नंबर स्पेसिफाई करना है। व्हाट इज दिस नाउ, अब आपको नंबरिंग करनी है ब्यूट 1-ईन, ओके, ब्यूट 1-ईन, गॉट इट। तो ये मैंने आपको सिंपल एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग बताई है, ओके।